हेलो बच्चों, होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और पढ़ाई का मज़ा ले रहे होंगे। अब तो बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। टुडे इज़ 4 मई 2022। तो बच्चे लोग सारे के सारे बच्चे बहुत बिजी हैं। चलो अच्छी बात है, बिजी होने भी चाहिए। और दिन रात आप लोग लगे हुए हो, देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि इस बार का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेहनत रंग लाती है बच्चों। इसीलिए मेहनत से भागना नहीं है, मेहनत को हमें अच्छे से निभाना है, पेपर को अच्छे से अटेंड करना है और एग्ज़ाम को फोड़ डालना है। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। क्लास 10 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्लास 11th में भी है। तो ये जो बेसिक्स है, ये अगर आप सीख लेते हो, अगर आप क्लास 11th में मैथ्स अगर लेते हो, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। इसीलिए ध्यान से देखना है और ध्यान से सीखना है। तो बच्चों, हम लोग आज सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहली बात यह है कि हमारे को एक्सिस पे पॉइंट को दिखाने आनी चाहिए। अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कोई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, और जहाँ पर दोनों लाइन मीट करते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये पूरा जो बोर्ड है ये 4 भाग में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, लाइट्स और ऑन कर दूं? यस। इसे बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। अब हमें मालूम है कि ओरिजिन के राइट साइड जो नंबर्स लिखेंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ओरिजिन के लेफ्ट में जो नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हमारे 4 क्वाड्रेंट। और मार्किंग कैसे कैसे मार्किंग कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हमें दिखाया जाए कि बोला जाएगा पॉइंट को डिनोट करना है। मान लो हमारे को बोला गया है कि आप पॉइंट को लोकेट करो 2,2। ये जो लेफ्ट वाला नंबर होता है ये एक्स एक्सिस के लिए होता है, मालूम है, और ये वाला वाई एक्सिस के लिए होता है। तो एक्स में जो 2 है और वाई में 2 है, आप एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो या ऐसे ड्रॉ कर लो, जहाँ दोनों मीट कर जाए, दिस इज द पॉइंट 2,2। है ना, आसान है। या फिर बोला जाए 1,-1, ऐसा कुछ, x1 y -1, x1 है y -1 है, ऐसे ऐसे आप लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉइंट्स। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लोकेट करके देखते हैं हम लोग। मैं थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ कर लूँ ऐसा। क्लास 9 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। फिर भी मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बोला जाएगा कि आपके पास कोऑर्डिनेट लोकेट कीजिए 1,4। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ से लाइन दो, यहाँ से लाइन दो, और आपको मिल जाएगा। चलो अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल है। दूसरा हमें इसमें सीखना है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। बहुत गर्मी है आज एंड माई AC इज नॉट वर्किंग। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। मान लो 2 पॉइंट है मेरे पास A और यहाँ पॉइंट है B। तो A पॉइंट मेरे पास है x1 y1 और B पॉइंट है x2 y2। अगर मैं AB के लिए डिस्टेंस फाइंड करूं, है ना, लेंथ ऑफ AB, तो मैं क्या लिखूंगा? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। अगर A मेरे पास है 1,-2 और B मेरे के पास है -4,5, ये, तो मैं क्या लिखूंगा? AB का डिस्टेंस √1 - (-4) का होल स्क्वायर प्लस
-2 -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -4, ये 5 हो गया, यानी कि 5 का स्क्वायर, और ये हो गया -7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 25 + 49 74। ठीक है, √74 ये हमारा डिस्टेंस हो गया। चलो अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ हमें सीखना और है, उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ध्यान से देखना है बच्चों, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है b x2 y2 और यहाँ पे एक पॉइंट है p। ये जो p पॉइंट है मेरे लिए, p डिवाइड्स दिस लाइन AB इन सम रेशियो। उस रेशियो का आप नाम दे दो m/n। ठीक है, आपको दिख रहा है बच्चों साफ साफ? लेट मी चेक द कैमरा। हाँ ठीक है, ये आपका P जो पॉइंट है वो इस पूरे लाइन को डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो P का कोऑर्डिनेट में क्या लिखूंगा, m × x2 + n × x1 अपॉन m + n। दूसरा है m × y2 + n × y1 अपॉन m + n। ठीक, इंटरनल डिवीजन है, ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, AB के कहीं पे बीच में लाई कर रहा है। तो ये हो गया आपका P का कोऑर्डिनेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे कि मान लेते हैं कोई पॉइंट है 1, 2 और एक पॉइंट है 2, 4 और हमें बोला गया है P जो है वो डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 2:3। मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं। हेलो, हाँ जी आ जाइए। सॉरी बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए मुझे हटाना पड़ा। कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग ने 2 पॉइंट लिया था 1, 2 और 2, 4। A है 1, 2 और B है 2, 4। इसे एक लाइन से जोड़ेंगे और हमारे पास एक पॉइंट P है जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी लिखा था, तो क्या लिखेंगे 2 × 2 प्लस 3 × 1 होल डिवाइडेड बाय 2 + 3। बिल्कुल m/n वाला फॉर्मूला जो हम लिख चुके हैं हम लोग। 2 × 4 प्लस 3 × 2 होल डिवाइडेड बाय 2 + 3। तो ये क्या मिल जाएगा 4 + 3 7/5 एंड 8 + 6 14/5 हो गया। दिस इज द कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करो, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। है बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। दिस वन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7, -6 एंड 3, 4 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन विच क्वाड्रेंट। मतलब जो 1:2 में एक पॉइंट होगा जो इस लाइन को डिवाइड करेगा, तो कहाँ लाई करेगा ये पूछ रहा है। तो आप एज्यूम कर लो A इज द पॉइंट 7, -6, B इज द पॉइंट 3, -4 और पॉइंट P लाई कर रहा है, ये रेशियो में डिवाइड करेगा 1:2। तो सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास, तो 1 × 3 लिखेंगे पहले। 1 × 3 प्लस 2 × 7 होल डिवाइडेड बाय 1 + 2, यही फॉर्मूला होता था। और दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 1 × 4 प्लस 2 × -6 अपॉन 1 + 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो।
3 + 14 यानी कि 17/3 कॉमा 4 - 12, 4 - 12 कितना होगा, -8 होगा अपॉन 3। ये जो पॉइंट आया x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो हमें क्वाड्रेंट पूछा गया। ये पॉइंट जो आया ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। यहाँ x पॉजिटिव होता है, यहाँ y नेगेटिव होता है, यानी कि पॉइंट यहाँ कहीं पे लाई करेगा ना, इन दोनों के बीच में। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ क्वाड्रेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इजी है ना। सेकंड आप ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन, P a/3, 4 is the midpoint of the line joining this and this. Then find the value of a. Midpoint. P है a/3, a/3, 4 is the midpoint. तो मिड पॉइंट तो फाइंड करने हमारे को आता ही है ना। नहीं आता है तो फॉर्मूला लिख लो। अगर मान लेते हैं कोई दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, इनका मिड पॉइंट अगर फाइंड किया जाए, मान लो ये a है, ये b है और ये c है, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला हमें क्या मिलेगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। दिस इज द मिड पॉइंट c, दैट्स इट। यही फार्मूला हमें यहाँ लगाना है। q और r, इसे मैं पहले हटा दूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो q मेरे पास क्या है, -6,5 और r क्या है, -2,3। यहाँ कहीं पे हमारे पास पॉइंट p है, a/3, 4, a/3, 4, p इज द मिड पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, p का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, -6 - 2 होल डिवाइड बाई 2, 5 + 3 होल डिवाइड बाई 2 आ गया। इसको थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं, -8/2 और ये हो जाएगा 8/2। ये और सिंपल बन सकता है, ये हो गया -4 एंड +4। तो p तो यहाँ गिवन है, तो सिंपल आप इसको इक्वेट कर दो, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a/3 = -4, है ना। इसको हम लोगों ने इससे इक्वेट कर दिया, तो a हो गया हमारे पास -12, आ गई a की वैल्यू। इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्या बोल रहा है। अ लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट P एंड Q। तो आप रेस्पेक्टिवली आपको लेना पड़ेगा ना, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब y एक्सिस वाला पॉइंट P होना चाहिए और x एक्सिस वाला पॉइंट Q होना चाहिए, उल्टा नहीं करना है। सो बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। आप एक रफली ड्रॉ कर लो, एक्सिस ड्रॉ कर लो आप ऐसा कुछ, और ऐसा कुछ ले लो, दिस इज P एंड दिस इज Q। यहाँ कहीं पे मिड पॉइंट होगा A, इसकी वैल्यू गिवन है 2, -5, ठीक है। P के लिए लिखेंगे कोऑर्डिनेट 0, B, B मुझे नहीं मालूम क्या है। Q के लिए क्या लिखेंगे, A, 0, A मुझे नहीं मालूम क्या है। X एक्सिस पे पॉइंट ऐसे ही लेते हैं, Y कोऑर्डिनेट 0, और Y एक्सिस वाला पॉइंट ऐसे ही लेंगे, X वाला 0। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला A + 0 डिवाइड बाई 2, A + 0 डिवाइड बाई 2, ये A के लिए मिड पॉइंट आने वाला है, एंड 0 + B डिवाइड बाई 2। लेकिन A का कोऑर्डिनेट तो गिवन है 2 और -5, यानी कि X कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 होगा। इक्वेट कर लो, a/2 = 2, दैट मीन्स A = 4। दूसरी वैल्यू b/2 = -5, तो b की वैल्यू हो गई -10।
तो ए की वैल्यू आ गई 4, यानी कि ये 4,0 हो गया। बी की वैल्यू -10, यानी कि यहाँ पे 0,-10। बी नेगेटिव आ रहा है बच्चों, यानी कि ये ऐसा कुछ होगा, यहाँ पी होना चाहिए था। ठीक है, करेक्ट कर लो एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले आपको समझना पड़ेगा क्या चीज़ है, समझ में आता है क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। बाइसेक्टर मीन्स, बाइसेक्ट नाम से ही लग रहा है ना 50-50 में, यानी कि मिड पॉइंट वाली बात हो रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास ए कोई पॉइंट है 1,5 और बी है 4,6, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा। तो यहाँ पॉइंट जो सी लोगे ना, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं कह सकता हूँ डी सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि सी इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तो निकालने हमारे को आता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। लेकिन ये कुछ और पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है कि वेयर डज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस कट द वाई एक्सिस। ये जो लाइन है ना, ये वाई एक्सिस से गुजरेगा, तो वो कौन से पॉइंट से गुजरेगा वो निकालना है। क्या करें, खोपड़िया चलाओ। मान लो पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है, कुछ ई नाम दे दो, वाई एक्सिस से गुजरता होगा, तो कोऑर्डिनेट क्या लेंगे 0,b। ठीक है, वेयर डज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड कट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कहाँ कट करेगा वो फाइंड करने को मांग रहे हैं, है ना। अगर देखा जाए, मान लेते हैं ये एक्स वाई एक्सिस है 1,5 है ना, 1 तो यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया ए आपको 1,5। दूसरा क्या है 4,6, 1 2 3 और ये 4 है, और वाई की वैल्यू 6 यहाँ पे है। दूसरी पॉइंट आपको यहाँ मिल गई ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया। इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, वाई एक्सिस पे कहीं पे जाके मिलेगा। नहीं समझे तो क्या किया जाए और कैसे किया जाए? अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ये वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, ऐसा कुछ। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिख रहा है साफ साफ। तो हमारे को इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए बोला गया है। ये पॉइंट को हम लोग मान लेंगे 0,b, और ये पॉइंट तो फाइंड कर सकते हैं सी वाला। तो सी पहले फाइंड कर लेते हैं। सी कैसे आएगा, 1 + 4 यानी कि 5/2, 6 + 5 यानी कि 11/2। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,b, क्योंकि हमें मालूम नहीं है वो क्या है। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया दो, बताओ बताओ। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होता है ना, यहाँ देख लो पहले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा वो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होगा ऑलवेज। आप रैंडम कोई पॉइंट अगर यहाँ पकड़ लेते हो, मान लो एफ, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए ई इज इक्वल टू ई बी। आप लिख लो ए ई इज इक्वल टू ई बी। तो ए ई के लिए क्या लिखेंगे, 0, -1, 0 - 1 सॉरी, तो ये 1 का स्क्वायर मिलेगा और ये b - 5 का स्क्वायर मिलेगा √। दिस इज योर ए ई। और ई बी क्या होगा, 0 - 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16, दूसरा b - 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये सी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी कुछ भी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 तो 16 होगा, बी स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12b, तो बी स्क्वायर तो गया, 1 प्लस 25 26 माइनस ऑफ 10b, 16 प्लस 36 52 माइनस 12b। ठीक है, माइनस 12b को इधर लाएंगे, 26 को इधर ले जाएंगे, माइनस 10b प्लस 12b इज इक्वल टू 52 माइनस 26, माइनस 10 प्लस 2 प्लस 12, तो ये बचेगा 2b इज इक्वल टू 26, तो ये हो जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू 26/2 यानी कि 13 आ गया ना, 0.0, b की वैल्यू 13। प्लीज़ नोट इट डाउन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोलिनियर समझते हो, बोल सकते हो, कोई बात नहीं। एक ही लाइन पे जो एक ही लाइन, कोलिनियर मीन्स एक लाइन, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, बोला गया है कोलिनियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आप एक काम कर लो ना, 3 पॉइंट ले लो, ए बी सी। ए क्या होगा, के माइनस 2k, बी हमारे को गिवन है 3k, 3k, और सी क्या गिवन है 3, 1। एक लाइन है तो क्या किया जाए, अब डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक लाइन में है, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा और कम मेहनत में काम हो जाए। देखो, अगर एक लाइन में पॉइंट है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालें तो कितना आएगा उसका वैल्यू, 0। ट्राइंगल तो बना ही नहीं है ना ये, एक लाइन में क्या एरिया लेगा, 0 एरिया लेगा। यानी कि हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, नो डाउट। डिस्टेंस फार्मूला भी यहाँ लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड लगा के देखें 1 बाई 1। एक पहले आपका वाला लगा लेते हैं। आपका वाला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस, यही होगा ना, एक लाइन में है तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, के माइनस ऑफ 3k, यानी कि माइनस ऑफ 2k हो जाएगा ये, तो 2k माइनस 3k यानी कि माइनस k का स्क्वायर। ये हो गया ए बी का डिस्टेंस, नहीं समझे। प्लस बी सी का डिस्टेंस 3k माइनस 3k माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला तो एक ही होता है, बार बार कुछ और चेंज कर नहीं सकते। ए सी के लिए क्या करेंगे, k माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, प्लस 2k माइनस 1 का स्क्वायर। ये डरावना सा नहीं लग रहा है ना, बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने पे। तो क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए इसको, एक ट्रायंगल बनाया जाए, उसके ऊपर प्लॉट करा जाए। ट्रायंगल वाला फंडा लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है? इसको बाद में देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, जिस बच्चे को याद नहीं है वो लिख सकता है। x1 y2 माइनस y3। मैं एक तरीका बताता हूँ, उससे बड़ा आसानी से याद हो जाएगा आपको। पहले आप लिख लो यहाँ पर हाफ, ऐसे, यहाँ नंबर 1 लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो 2 माइनस 3, ऐसे, ठीक है। बाहर में 1, अंदर 2, ये 3, तो साइक्लिक ऑर्डर है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 2 3 1, 2 के बाद 3 आता है, फिर साइक्लिक करेंगे तो 3 के बाद 1, फिर क्या लिखेंगे 3 बाहर, 3 के बाद क्या 1 2 3, ऐसे साइकिल चल रहा है। तो ये 1 आ जाएगा, माइनस करके 2 आ जाएगा, ये 2, ऐसे आप लिख सकते हो।
पहले 1 ब्रैकेट में 2 - 3, फिर ब्रैकेट के बाहर 2 मतलब प्लस करने के बाद 2 3 1, फिर 3 1 2। ये सीक्वेंस आपको याद हुआ पक्का? बाहर में यहाँ x लगाना है, अंदर में यहाँ y लगाना है, ठीक है? बाहर में x, अंदर में y, बाहर में x, अंदर में y, ये मिल गया मुझे। ठीक है? अब देखो ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है तो यही तो होता है ना, x1 y1, ये होता है x2 y2 और C पॉइंट होता है x3 y3, यही तो होता है। ठीक है? तो ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, x3 y3 ले लो। दैट मीन्स x1 में k ले रहा हूँ, बी केयरफुल। ठीक है? और एरिया को मैं 0 लिखूंगा क्योंकि ये ट्रायंगल तो बना नहीं, एरिया तो 0 ही होगा, स्ट्रेट लाइन के लिए कुछ नहीं होता, 0 होता है, तो 0 ले लिया। x1 को मैं k लिखूंगा, x1 y1, x2 y2, देखो y2 यहाँ 3k है, y3 यहाँ 1 है, x2 यहाँ पे 3k है। जहाँ डाउट हो मुझे बोल दो, बोलो। x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x2 3k है, y3 1 है, और y1 2k है, x3 यहाँ पे 3 है, y1 माइनस y2 यानी कि 2k माइनस ऑफ 3k, ये आ गया। क्या डाउट है बोलो? कुछ नहीं किया हमने, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज यहाँ पे डाल दी हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये 2 इधर आएगा, 0 इंटू 2 क्या होगा? 0, तो ये इधर जाके 0 ही बन गया। ब्रैकेट अब मैं खोल देता हूँ, ये हो जाएगा 3k² माइनस ऑफ k, ये भी हो जाएगा 3k माइनस ऑफ 6k² प्लस, देखो ये कितना मिलेगा, 2k माइनस 3k क्या होगा? माइनस k इंटू 3 माइनस 3k। ठीक है? कोई डाउट है तो बोल दो भाई। नो सर, नो डाउट। तो माइनस 3k प्लस 3k तो कट गया, कट्टम कुट्टुम हो गया। ठीक है? सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ज़ीरो इज इक्वल टू 3k² माइनस k माइनस 6k², ये बचा मेरे पास, माइनस 6 और प्लस 3 तो हो जाएगा माइनस 3k² माइनस k। ठीक है? अब क्या करें, सॉल्व करना है मुझे। तो माइनस k तो दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा 3k प्लस 1। ठीक है? मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया 3k प्लस 1 एंड माइनस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी निकलती है, एक तो ये कि 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस k इज इक्वल टू 0। k हो जाएगा -1/3 और ये k हो गया 0। दो वैल्यूज आ गई k की। क्वेश्चन नंबर 5 CBSE दिल्ली 2015 में आ चुका है। Question number 6. A, B, C are the vertices of a right angle triangle with angle B 90 degree. ये एंगल B है, ये 90 डिग्री है, ये A है और ये C है। एक जो कोऑर्डिनेट है वो है 5,2, B है 2, -2 एंड C है -2, T। Then find the value of T। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या करें? राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमें सबको पता है बच्चों कि पाइथागोरस लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, लगा दें पाइथागोरस। क्या तो क्या लिखेंगे? AB²
प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। AB के लिए पहले काम कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे AB के लिए, अंडर रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर। क्यों ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 हो गया। 2 प्लस 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 5 हो गया। 25 हो गया, ये 25 का रूट 5। चलो ए भी तो आ गया 5। ए भी आ गया 5, साइड में मैं लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू 5। बी सी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बी से लेके सी तक 2 माइनस ऑफ माइनस 2, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस टी, माइनस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर। 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। जब भी माइनस 2 बार हो और ऊपर में स्क्वायर हो, यानी कि माइनस को आप ख़त्म कर दो, आपको मिलेगा सिंपल 2 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप खोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा 20 प्लस टी स्क्वायर प्लस 40। ठीक है, 16 प्लस 4 20 प्लस टी स्क्वायर 2 इंटू 2 4 40 40 40 एक साथ रहेगा, 40 एक साथ रहेगा। ये आ गया बी सी। चलो बी सी को तो यहीं छोड़ देते हैं फिलहाल। ए बी बी सी, अब ए सी की बात करेंगे। ठीक है, ए सी, ये ए है ये सी है। 5 माइनस ऑफ माइनस 2, 5 माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी का स्क्वायर। जहाँ भी डाउट हो मुझे रोक देना। माइनस ऑफ माइनस 2 यानी कि प्लस 2 हो गया, यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 49 हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट मीन्स 49 प्लस 4 कितना होता है, 53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40। ये ए सी मुझे मिल गया। अब पाइथागोरस का फ़ायदा अब होगा, ए बी का स्क्वायर कितना 25, यहाँ डाल रहा हूँ मैं एक एक करके। बी सी का स्क्वायर, ये वाला पूरा स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग बी सी को, यहाँ रूट है तो किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, तो क्या मिलेगा 20 प्लस टी स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यहाँ भी रूट है, स्क्वायर करेंगे रूट गायब, तो मुझे क्या मिलेगा 53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40। तो टी स्क्वायर कट, एक जैसे क्वांटिटी अगर दोनों तरफ है तो कट हो जाते हैं। इसको ऐड कर दो तो ये हो गया हमारा कितना 45, और ये माइनस 40 है, इसको इधर ले आओ तो प्लस 40 हो जाएगा। पहले से ही 40 है तो ये 8t हो गया ना, ये हो गया। ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी। 45 को इस साइड ले जाओ आप, 8t इज इक्वल टू 53 माइनस ऑफ 45, so 8t इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 1 हो गया। t की वैल्यू आ गई 1। बिंगो, फाइंड इट। नोट कर लिया? 7th ट्राई करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मालूम होनी चाहिए, तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर x1 y1 भी है, x2 y2 भी है, x3 y3 भी है, एरिया भी गिवन है। सिंपल है, ट्राई दिस, बहुत ही लॉलीपॉप है। यहीं पे मार्क कर दो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 ले लो, और ये x3 y3 ले लो।
सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लो, मोटा हो गया, 1 2 माइनस 3, 2 बाहर 3 माइनस 1, ठीक है, 3 बाहर 1 माइनस 2, ऐसे लिखते हैं। बाहर में x1 दिस इज y, x2 दिस इज y, x3 दिस इज y। एरिया a की वैल्यू गिवन है 20, तो a की जगह लिख लो 20। x1 क्या है, k है, y2 6 है, y3 1 है, x2 है -2, y3 1 है और y1 2k है, x3 3 है, y1 माइनस y2 है, 2k माइनस ऑफ 6 है। टू इधर आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 इंटू 2 40, दिख रहा है कि नहीं? 6 माइनस 1 5, तो ये 5k हो गया। इसको ब्रैकेट खोल देंगे, सॉरी इंटरप्शन, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -2, बोला करो, -2 इंटू -2k कितना होगा, -4k, -2 इंटू -2k प्लस 4k, 3 इंटू 2k कितना हो जाएगा, 6k माइनस 18, बढ़िया हो गया। 6k 4k 5k कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15k, -2 माइनस 18 माइनस 20 हो गया, इज इक्वल टू 40। -20 इधर आएगा तो 60 हो गया, है ना, 40 प्लस 20 60 इज इक्वल टू 15k, 60 बाई 15 इज इक्वल टू k, दैट मीन्स 4, k की वैल्यू 4, आगे k की वैल्यू 4, क्या करना है नोट कर लो, बिल्कुल वही काम करना है। जब भी कोलिनियर आए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखो, 0 कर दो, जो भी चाहो कर सकते हो, ठीक है, मेथड एक ही है। ओके सर। तो सबसे पहले मैं मार्किंग करूंगा, मार्किंग, ये x1 y1 है, इससे चीज़ें आसान हो जाती है, हमेशा मार्किंग कर लिया करो, ओके सर। नहीं तो कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में ज़बरदस्त वाला। एरिया की जगह 0 लिखूंगा, ये हाफ लिखूंगा, x1 a लिखूंगा, x1 जब बाहर होता है तो अंदर क्या होता है, 2 3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, x2 जब बाहर होगा, x2 तो यार 0 है, ध्यान से देखो x2 0 है, अंदर कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये टर्म हम लोग स्किप कर सकते, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। प्लस x3 यहाँ 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 2 माइनस 3 करेंगे ना, यानी कि y2 माइनस y3, सॉरी ये x3 है, ये x3 जब आता है 3 के बाद फिर y1 माइनस y2, 3 के बाद 1 फिर 2, y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस b, ये नहीं समझे, समझ गए। 2 को इधर ले जाओगे, 0 इंटू 2 0 हो गया, ये हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी ब्रैकेट खोल दो, ए बी माइनस ऑफ ए, ये तो पूरा ही 0 हो गया, और यहाँ 1 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू माइनस बी हो गया, ये मिल रहा है मुझे, ठीक है। अब क्या करें, माइनस ए माइनस बी को इधर ले आओ, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन में देखो चाहिए क्या हमारे को, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू चाहिए, 1/a प्लस 1/b, यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो अभी दूसरा टर्म बन जाएगा, ये b प्लस ए डिवाइड बाई ए बी बन गया, है ना, यहाँ भी तो है b प्लस ए डिवाइड बाई ए बी, तो इसको नीचे ले आओ, a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, तो यहाँ 1 बचेगा, a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, तो 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ गया ना, यही तो करना था,
इसकी वैल्यू मांग रहा था 1 आ गया, नहीं समझे। समझ गए? नहीं समझे तो बिंदास बोलो। समझ गए? ओके गुड, इजी लिख लो। क्वेश्चन है।